इवन कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, अगर आप सभी बच्चे झारखंड के हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो बीबीएम की यूनिवर्सिटी हो, विनोबा यूनिवर्सिटी हो, एसकेएम यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, या झारखंड के अगर देखिए हमारे कोई भी विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना आपको, तो उसके एडमिशन के लिए देखिए आपको किस प्रकार आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम में आपको लगने वाला है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि एट ए टाइम अगर बोलिएगा कि जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फिर आप लोग कहाँ जाइएगा, उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार भविष्य में अगर हमारे चैनल के द्वारा जब भी कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको चैनल मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा और एक फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी अपडेट्स आएगा तो वहाँ आपको शेयर किया जाता है। फेसबुक पेज में कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे जुड़कर वहाँ पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या है सारे के सारे डॉक्यूमेंट, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप सभी बच्चों जानना है कि अगर आप SC ST OBC 1 या फिर BC 1 जिसे आप लोग कह सकते हैं, या BC 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, और ये सिर्फ के सिर्फ याद रखिएगा, ये जो मान्यता दिया जाता है वो झारखंड सरकार में, नहीं अगर आप झारखंड के रेसिडेंट हैं यानी झारखंड के निवासी हैं तो आपके पास अगर आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज कोई अदर स्टेट का कोई बोलिएगा, बिहार के, बंगाल के, तो यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका अप्लाई नहीं होगा और उस आधार पर देखिए आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कहा जाए जो सिलेक्शन लिस्ट बनता है, सिलेक्शन लिस्ट में आप सभी बच्चों को कास्ट कैटेगरी के हिसाब से भी देखिए कुछ ना कुछ छूट मिलता है, प्लस वहां पर जो कैसे एडमिशन के टाइम जो पैसा लगता है वो भी जनरल वाला को थोड़ा ज्यादा लगता है, ओबीसी को थोड़ा कम, SC ST के थोड़ा कम लगता है। तो अगर आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तो ही ये सब चीज अप्लाई होगा, वरना ये अप्लाई नहीं होने वाला। प्लस झारखंड से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो ही ये अप्लाई कर पाइएगा, वरना नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो ये भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो, लेकिन याद रखिए कंडीशन ये है कि जैसे वर्ष 2024 चल रहा है तो 24 का ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, 24 का ही आपको EWS देना पड़ेगा। जो चीज रहेगा वो सारा का सारा 24 वाला रहेगा। कोई पुराना साल का दीजिएगा वो इनवैलिड हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। फिर अगला बोला गया है अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, NSS का सर्टिफिकेट है, ECA का सर्टिफिकेट है, तो भी ये आप लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेंशन किया हुआ रहता है अप्लाई करने टाइम में वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर आप PW कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए देखिए सर्टिफिकेट में बोली गया कि सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फ्रॉम जो सिविल सर्जन रहते हैं उनसे मिनिमम 40% डिसेबिलिटी के साथ वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कह सकते हैं यहाँ पर जिसके माता पिता नहीं है तो चिल्ड्रंस विडोज ऑफ द एलिजिबल, यानी कोई भी अगर कह सकते हैं जो आर्म फोर्सेस के कोई एलिजिबल बच्चे हैं इस प्रकार कंडीशन में, तो उनको भी यहाँ पर कुछ कंपेंसेशन दिया जाता है टीचिंग नॉन टीचिंग वार्ड्स के लिए। तो ये इस प्रकार का बताया गया है। अब अगला देखिए क्या बताया गया कि अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो किस पर अप्लाई करना है, आपको बताया गया था कि देखिए याद रखिए ग्रेजुएशन कभी अप्लाई करना है या भविष्य में कभी काम आएगा, एक ईमेल ID, एक मोबाइल नंबर हमेशा फिक्स कर लीजिए, ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार काम करिएगा यूनिवर्सिटी में या कोई भी एजुकेशन का अगर कुछ काम रहेगा वो सब के सब उसी के थ्रू आपका हो जाएगा, देखिएगा। उसके बाद आप लोग देखिए जो वाला कह सकते हैं जिस फॉर्म को अप्लाई करिएगा वो फॉर्म का आपको क्या लगेगा, प्रिंट आउट लगेगा, 2 फोटो आपका लगने वाला, आधार कार्ड का जेरॉक्स, क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, इस प्रकार से देखिए आपका सारा चीज लगने वाला, इसलिए बोली दिया गया। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट जब आप लोग फिलिंग करिएगा तो 10+2 का सर्टिफिकेट, कलर जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, आधार कार्ड या कोई भी प्रूफ चलेगा, फिर आपका जो स्कैन कॉपी सिग्नेचर लगेगा, फिर आपको जब डॉक्यूमेंट फिलिंग कराइएगा तो भी आपको ये सब चीज जरूरत पड़ने वाला है। तो इस प्रकार देखिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रेडी करके रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर याद रखिए कोई बच्चे का किसी के पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो याद रख लीजिएगा उसे जनरल कैटेगरी में एडमिशन दिया जाएगा, और जनरल कैटेगरी के थ्रू ही आपको वहां पर आपका देखिए एडमिट जो आपका सर्टिफिकेट है वहां ये मेंशन नहीं रहता कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ आपको जनरल की तरह ट्रीट करेगा और पैसा आपसे उतना ही लिया जाए जितना जनरल का बच्चों को पैसा लिया जाता है। तो इसीलिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपना एडमिशन करवा लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। और जहां देखिए हमारे झारखंड के कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या है जहां बिना CUT के एडमिशन होता है, जस्ट लाइक BBMQ में हो सकता है, तो यहां अगर आपको अप्लाई करना रहेगा तो थोड़ा सोच के अप्लाई करिएगा। क्योंकि आप सही बच्चे पहले बच्चों से फीडबैक ले लीजिए, उनकी राय ले लीजिए। कोई भी यूनिवर्सिटी झारखंड का कहीं अप्लाई करना है तो सोच लीजिएगा, पूछ लीजिएगा बच्चों से कि यहाँ किस प्रकार सिस्टम चलता है, अगर अच्छा लगता है तो ही एडमिशन लीजिएगा, वरना आप कह सकते हैं अदर स्टेट के तो भाई अदर स्टेट में एडमिशन लीजिए, ज़्यादा सही रह सकता है आपके लिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले वो मैं बता दिया। और जैसा ही देखिए आपका लिस्ट में नाम आया, लिस्ट में नाम आने के बाद आपको अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट हेड जाना पड़ेगा, वहां जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे किस प्रकार आपको पेमेंट करना पड़ेगा या क्या होगा, सारा का सारा मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टेंट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।